to my channel. Mendel Also press scientist this bell proposed a icon. test cross. Tall plant cross a dwarf plant. The production of F1 generation tall plant is a tall. फिर second generation tall plant यानी hybrid tall plant self crossing, self pollination to produce three types of gametes: pure tall, hybrid tall and pure dwarf plant. ओके, करेक्ट। मेंडल ने क्या किया कि ये जो प्योर टॉल, क्या किया, प्योर टॉल और प्योर डार्क था, ठीक है। प्योर टॉल और प्योर डार्क प्लांट था। जब इन दोनों का क्रॉस कराया तो क्रॉस कराने पर जो उन्हें प्रोडक्शन मिला यानी जो पौधा मिला वो उसे बोला उन्होंने किया F1 जनरेशन है। क्या है? F1 जनरेशन है। इस जनरेशन में उन्हें हाइब्रिड, कौन सा हाइब्रिड टॉल प्लांट की क्या उन्हें प्राप्त हुई। तो उन्होंने कहा कि ये जो डॉट करेक्टर है ये कहां छिप गया, क्या इसके जीन विलुप्त हो गए या मिक्स हो गए या वो टॉल बन गए। इस चीज को उन्होंने जानने के लिए क्या किया, इनकी सेल्फिंग कराई। क्या की? सेल्फिंग कराई। सेल्फिंग में क्या हुआ, जब इन्हें हाइब्रिड पौधे मिले तो उनका सेल्फ पॉलिनेशन से उनको जो है जब कराया तो उन्हें जो है यहाँ पर दो प्रकार के गैमेट्स मिले। पहले में यहां पर कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। यहां पर देखा उन्होंने कि उन्हें 3 टाइप्स के सीड मिले जो कि जीनोटाइप के अकॉर्डिंग था। किसके अकॉर्डिंग था? जीनोटाइप के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो देखा कि इन्हें 3 तरह के जो है सीड प्लांट मिले। एक प्योर टॉल था, ये हाइब्रिड टॉल था और एक क्या था उनका डॉट, ठीक है। ये चीजें उन्हें प्राप्त हुई तो उन्हें लगा कि जो डॉर्क करेक्टर है वो अपने जीन को जो है मिक्स नहीं करता है, होता नहीं है, बल्कि उसके लक्षण छिप जाते हैं। जब लक्षण छिप जा रहे हैं तो इसका मतलब ये कि जो आपका स्मॉल टी यानी डॉर्क प्लांट है वह डोमिनेंट ना होकर के रिसेसिव है, ठीक है। तो और जिसका लक्षण दिख जा रहा है वो डोमिनेंट करेक्टर है। जो अपने लक्षण को क्या कर रहा है, F1 जनरेशन में शो कर दे रहा है अपने कैरेक्टर को और नहीं खो रहा है लक्षण, वो क्या कहलाएगा? डोमिनेंट कैरेक्टर। और जो नहीं दिखा रहा उसे क्या कह देंगे हम? रिसेसिव कैरेक्टर। अब जो है मेंडल ये देखना चाहते थे कि क्या आप जो F1 जनरेशन हमारा जो टॉल प्लांट है यानी जो हमको ये मिला था हाइब्रिड प्लांट, इसका टेस्ट क्रॉस करके देखा, उससे उन्हें पता चलेगा कि हमारा क्या मतलब कि डॉट प्लांट जो है अपने कैरेक्टर को लूज करता है कि नहीं। तो यहाँ पे उन्होंने देखा कि कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी के साथ जब क्रॉस कराया तो इस क्रॉस में उन्हें 50% हाइब्रिड टॉल प्लांट मिले और 50% डॉट प्लांट मिले। देखो जो ये आपका हाइब्रिड पौधा था इसे एज ए ट्रीट किया मेल गैमेट। क्या ट्रीट किया इसे? मेल गैमेट। और जो आपका डॉट प्लांट था एज ए ट्रीट किया इसे फीमेल की तरह, ठीक है। तो स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। तो अब इससे क्रॉस कर लीजिए, हमारा क्या है? टेस्ट क्रॉस है, टेस्ट क्रॉस। यहाँ पर टेस्ट क्रॉस करा रहे हैं। मेन यही कि हमको यही समझना था, लेकिन ये कैसे आया इसी बताना था। तो जब इसका क्रॉस कराए तो देख रहे हैं कैपिटल टी स्मॉल टी मिला, इसका इसके साथ कराए स्मॉल टी, फिर इसका इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी और इसके साथ जब कराए तो स्मॉल टी। एट अगर देखा जाए तो हमें 50% टॉल मिले हैं, लेकिन वो हाइब्रिड है। कैसे हैं?
एग्री। और 50% डॉर्फ मिला है, ठीक है, डॉर्फ मिला है, ठीक है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि जो हमारे टॉल प्लांट थे वो मतलब कहने का तात्पर्य कि हमारा जो डॉल प्लांट था वो अपने कैरेक्टर को लूज नहीं किया, इसके जीन मिक्स नहीं हुए, ठीक है, बदले नहीं, जीन अब वही थे, बशर्ते वो अपने टाइम के आने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उनका समय आया या ऐसी सिचुएशन बनी कि जिससे वो अपने कैरेक्टर को शो कर सकते हैं, तुरंत वो अपने कैरेक्टर को यहाँ पर शो कर देते हैं। तो टेस्ट क्लास से हमें यही चीज पता चलता है, ठीक है। अब आता है जो प्लांट है, मेंडल ने देखा, जब एक्सपेरिमेंट किया तो उस एक्सपेरिमेंट में जो है उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंग दो नियम का जो है खोज किया उन्होंने। एक था आपका डोमिनेंट कैरेक्टर्स, ठीक है, डोमिनेंट में क्या होता है, जो अपने लक्षण को शो कर देते हैं वो डोमिनेंट होता है। फिर इसके बाद जो है उन्होंने खोजा, सेकंड था कोडोमिनेंस यानी सहप्रभाविता का नियम, ठीक है, और दूसरा सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो सेग्रीगेशन में क्या हुआ कि उत्पाद के रूप में सारे कैरेक्टर हमको मिल जाते हैं F2 पीढ़ी में। जैसे कि यहाँ पर हमें जो है सेग्रीगेशन के अकॉर्डिंगली हमको जो हमारा प्योर था पेरेंट था, उस पेरेंट के जैसा हमको यहाँ पर उत्पाद मिल जाता है। तो दो ही था मेनली, अगर बात की दो ही एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दो ही चीज था। पहला था डोमिनेंट कैरेक्टर और दूसरा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को जो है डिवाइड किया गया टू कैटेगरी में। पहला है उसमें लॉ ऑफ कोडोमिनेंस और दूसरा वाला है कंप्लीट डोमिनेंस, कंप्लीट डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ कोडोमिनेंस। यह जो है टू टाइप्स के कैरेक्टर्स थे। अब इसे हम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में पढ़ेंगे। चलिए लॉ डोमिनेंट डोमिनेंस डोमिनेंट कैरेक्टर, लॉ डोमिनेंट कैरेक्टर्स। लॉ डोमिनेंट कैरेक्टर क्या है? जैसे बोला गया कि दोज कैरेक्टर्स विजिबल ऑफ F1 जनरेशन, दिस इज कॉल्ड अ डोमिनेंट कैरेक्टर्स, ठीक है। दोज कैरेक्टर्स विजिबल ऑफ F1 generation, this is called this is called क्या है भैया? डोमिनेंस। दैट मींस डोमिनेंस क्या है कि जो F1 जनरेशन में अपने कैरेक्टर को शो कर देगा वही डोमिनेंस होगा। अब आता है कैपिटल टी, स्मॉल टी। अब यहाँ पर हमने दो डिफरेंस लिए हैं। अब एक्चुअली क्या होता है कि मेंडल ने ऐसे किया, मेंडल ने ऐसे पौधे मतलब मटर के पौधे को चुना, तो उन्होंने देखा कि हम ऐसे कैरेक्टर को चूज करें जो सारे गुण तो सही हो, यानी मैच करते हो, दोनों की चीजें मैच करें, कोई एक जो है कैरेक्टर अनमैच हो। जैसे उन्होंने लिया तो कैरेक्टर क्या लिया उन्होंने, टॉल और डॉर्फ का लिया। यानी हाइट वाला जो जीन था वो अनबैलेंस था, एक छोटा पौधा था एक बड़ा पौधा था। जब इसे लेकर क्रॉस करा तो उन्होंने देखा कि क्या इसमें जो है यानी टॉल और डॉर्फ में कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो नेक्स्ट जनरेशन में क्या करेगा, ट्रांसफर होगा। तो जब इसका क्रॉस कराया, क्या कराया, क्रॉस कराया, तो उन्हें मिलता क्या है, कैपिटल टी यहाँ पे हमने इसकी क्या कर दी, यानी गैमेट्स को यहाँ पर हमने फिल कर दिया है। स्मॉल टी एज अ ट्रीट, मेल गैमेट एज अ ट्रीट, सॉरी एज अ ट्रीट मेल गैमेट, एज अ ट्रीट फीमेल गैमेट, ठीक है, यह उन्होंने बना दिया। तो जब इन दोनों को सल्फिंग कराई तो सल्फिंग कराने से हमको मिलता क्या है, यानी आठ प्लांट्स हमें मिले, प्रोवाइड सारे के सारे प्लांट टॉल, ठीक है, यानी ऑल प्लांट्स हमें यहाँ पर प्रोवाइड होते हैं।
ठीक है, तो यहाँ कैरेक्टर दिखा ऐसा सिमिलर टू यहाँ पर टॉल प्लांट की तरह। तो यहाँ पर हम जो ये टॉल प्लांट जिसे हम क्या मान लेते हैं, ये डोमिनेंट है। क्या है ये? डोमिनेंट। और जो F1 जनरेशन में विजिबल नहीं होता है इसे क्या मानते हैं? रिसेसिव मानते हैं। वो डोमिनेंट हो गया रिसेसिव। अब डोमिनेंट और रिसेसिव तो हमें मिल गया, लेकिन क्या ये जो रिसेसिव कैरेक्टर है F1 जनरेशन में अपने लक्षण को खोएगा? तो नहीं खोने वाला है। ये अपना दिखा दिया अपने लक्षणों को, लेकिन ये नहीं दिखा पाया। ये कब दिखाएगा? एज सिचुएशन, जब जो है इसके जीनोटाइप सिमिलर होंगे तो उस प्लांट में अपने लक्षण को विजिबल करा देगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या? लॉ ऑफ डोमिनेंस। हम नेक्स्ट वाला जो पढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है कि जो डीएनए मतलब जो कैरेक्टर्स जो है हमें विजिबल हुए थे यानी F1 जनरेशन में, और जो कैरेक्टर विजिबल नहीं हुए F1 जनरेशन में, क्या उसी में वो मर्ज हो गए कि नहीं, ये चीज हमें जानना है। तो अब हम पढ़ेंगे जो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो सेग्रीगेशन में वो चीजें हमें जो है क्लियर पता हो जाएंगी कि क्या वास्तव में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो अब चलिए हम यहाँ पे क्रॉस कराते हैं कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। जब इनका क्रॉस हुआ तो हमें मिला कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, क्रॉस करने के बाद अब हम इन्हें, ये तो हमारा जो है F1 जनरेशन हो गया था। क्या हो गया था? ये F1 जनरेशन। ठीक है, अब हम जब इनका जो है ले करके यानी जो हमारा F1 जनरेशन में हम फाइंड हुआ था सीड, उसे हमने फिर से बोया। अब बोने के बाद हमने नहीं, मेंटल ने बोया इसको, और फिर से बोने के बाद जो है इसके क्रॉस कराया। ठीक है, तो जो क्रॉस कराया तो क्रॉस में वो सेल्फिंग कराया। क्या कराया गया? सेल्फिंग यानी सेल्फ पॉलिनेशन। क्या कराया? सेल्फ पॉलिनेशन कराया उन्होंने। सेल्फ पॉलिनेशन से क्या होगा कि इनके जो पौधे हैं, जो कैरेक्टर था जो हमको पहले मिला था, जिसको हम लेकर के क्रॉस कराए थे, वो चीजें हमें पुनः प्राप्त होने की संभावना है, ऐसा मेंडल का मानना था। तो मेंडल ने कराया। तो अब हम देख लेते हैं कितने गैमेट्स बनेंगे। चलिए देखते हैं, यहाँ पर जो है 2 टाइप्स के गैमेट्स हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। कितने टाइप्स के गैमेट मिलते हैं यहाँ पर? 2 टाइप्स। सिमिलरली यहाँ पर भी हमको मिलेगा 2 टाइप्स के गैमेट्स मिलेंगे सिमिलरली। तो अब जो है एनसीईआरटी वाइज जो है पुन्नेट स्क्वायर मेथड, साइंटिस्ट ने जो पुन्नेट स्क्वायर मेथड दिया था, तो उसी स्क्वायर मेथड को जो है एनसीईआरटी ने क्या कर दिया? कर्व कर दिया। तो उसी का हम यहाँ पर फॉलो कर लेते हैं एज अ ट्रीट फीमेल एंड अ ट्रीट मेल। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो जब हम इसका क्रॉस कराते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल टी, ये है पहचाना गया लक्षण। ठीक है, एज अ डिटरमिनेशन, एज अ आइडेंटिफिकेशन कि हमें जो है जीनोटाइप के फिनोटाइप के अकॉर्डिंग, एज अ फिनोटाइप 3 tall plants and 1 dwarf plants. ठीक है, एज अ 1 dwarf plants। 3 लंबे पौधे हमको मिल गए और एक बौना पौधा मिल गया। तो ये जो लक्षण विजुअल हुआ हमें, यही देख करके जो है दिमाग घूम गया। यानी जो है डॉट प्लांट था वो ब्लेंड नहीं हुआ था। ब्लेंड मतलब क्या होता है? वो मर्ज नहीं हुआ था, वो अपना मतलब वो जीन मिक्स नहीं हुआ था। मिक्स होता तो जो हमने जो पूरा लक्षण को लिया, वो उसमें ब्लेंड नहीं हुआ। अब जो है विदाउट ब्लेंड का ही था। और जैसे जो है F2 जनरेशन आया, यानी हमको ये क्या मिला है? F2 जनरेशन जैसे आया वो अपने कैरेक्टर को क्या कर दिया है? ओपन कर दिया। ये हमारा क्या था? जीनोटाइप है। ये हमारा क्या है? जीनोटाइप। अगर हम जीनोटाइप की बॉडी देखें तो 1 प्योर टॉल, 1 क्या था हमारा? प्योर टॉल
and ratio 2 hybrid tall and ratio 1 pure dwarf form। तो इस तरह का हमें जो है लक्षण मिलता है, जिससे यह क्लियर हो गया कि हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन रूल यहां पर कंप्लीटली जो है डिफाइन हो गया। यानी जो कैरेक्टर यहां पर जो है रिसेसिव था, वो कैरेक्टर जो है मिक्स नहीं हुआ था, ब्लीड नहीं हुआ था, वो नेक्स्ट जनरेशन में एक्सपोज हो गया, खुल गया, सामने आ गया, अपने लक्षण को दिखा दिया। जबकि अपने आप को F1 जनरेशन में क्या कर लिया था, छिपा लिया था। लेकिन जैसे ही जो है F2 जनरेशन आया, अपने आप को क्या कर लिया, एक्सपोज कर लिया। ठीक है, फिर जो है अब हम इसके बाद पढ़ेंगे जो कि लॉ ऑफ डॉर्चर सेग्रीगेशन के टाइप्स हैं। नंबर 1 वो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड सेकंड है कोडोमिनेंस। वो हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे नेक्स्ट डे।